लेखपाल के लिए प्रैक्टिस सेट 1, जिसमें 30 या 35 क्वेश्चन रहेंगे, जो आने वाली पैटर्न पर आधारित है, परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट। जिसमें पहला प्रश्न रहेगा, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो पहले का आंसर हो जाएगा डी, 1983 में। दूसरा प्रश्न है, राजस्व परिषद का मुख्यालय किस शहर में है? राजस्व परिषद मतलब जीएसटी कलेक्शन उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो ये आपका प्रयागराज हो जाएगा। अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग किस अभिप्राय से किया जाता है? प्रश्न नंबर 3, अधिया और बटाई। तीसरे का सी हो जाएगा, फसल की साझेदारी। जैसे तुम खेत किसी को बटाई के लिए देते हो तो आधे हिस्सा बटाई का उसको मिलते हो, उसी को हम अधिया या बटाई कहते हैं, 50-50%। प्रश्न नंबर 4, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की अनुशंसा की थी? ये पंचायती राज अधिनियम से पूछा गया है, यहाँ से अक्सर सवाल देखने को मिलेगा। इसमें आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। इसमें पंचायती राज समितियों की जो गठन की समितियां थीं उसका क्रम पूछा जाता है, तो हम उसको देखेंगे। इसमें सबसे पहली पंचायत हो जाएगी समिति में बलवंत राय मेहता समिति, दूसरी हो जाएगी अशोक मेहता समिति, तीसरी हो जाएगी JVK राव समिति, चौथी हो जाएगी LM सिंघवी समिति, पाँचवीं K संथानम समिति, छठवीं में सादिक अली समिति। तो इसमें अशोक मेहता समिति इसने द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था के बारे में चर्चा की थी। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट 6 समितियां हैं जो आप अपने नोट या क्लास नोट में देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से कृषि प्रधान योजना थी? तो इसमें आंसर हो जाएगा पंचवर्षीय योजना कृषि प्रधान थी, आंसर हो जाएगा ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रश्न नंबर 6, पंचायत भंग होती है तो कितने माह के भीतर चुनाव संपन्न होने चाहिए? छठवें का सी, 6 माह। पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए एज कितनी होती है? तो एज हो जाएगी 21, वोट देने के लिए 18, एज चुनाव लड़ने की 21 होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की निम्न योजनाओं में से कौन सी योजना कोविड-19 महामारी के कारण निराश्रित हुए बच्चों के भरण पोषण और शिक्षा एवं सुरक्षा से संबंधित है? तो 7वें का बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। प्रश्न नंबर 8, इंदिरा आवास योजना जो केंद्र समर्थित योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात कितना है? 75:25, आंसर डी। सीमांत जोत का आकार कितना होता है? 1 हेक्टेयर से कम हिस्सा वाले किसान को सीमांत जोत कहते हैं। प्रश्न नंबर 10, उत्तर प्रदेश नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में नगर निगम कुल 17 है। 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? इसका हो जाएगा सी, 4840 वर्ग गज। 1 हेक्टेयर में कितने हेक्टेयर होते हैं? 1 एकड़ में कितने हेक्टेयर होते हैं? तो हेक्टर हो जाएगा 1 एकड़ में हेक्टेयर 0.4047 हेक्टेयर हो जाएंगे। वर्ग गज की बात करें तो 4840 वर्ग गज, वहीं हेक्टेयर 1 एकड़ में 0.4041। प्रश्न नंबर 12, प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? इसमें आंसर हो जाएगा सी, सांडी वन्यजीव विहार अभयारण्य किस जनपद में है? सांडी वन्यजीव विहार तेराकुड्डी हरदोई में है। इसमें हम इम्पोर्टेंट वन्यजीव विहार के बारे में चर्चा करेंगे जो इस प्रकार है। इसमें याद रखने वाले पॉइंट है, सूर सरोवर वन्यजीव विहार सूर सरोवर आगरा में है, पार्वती अर्गा पक्षी गोंडा में, और समान पक्षी मैनपुरी सांडी हरदोई में, ये तो बता ही दिया मैंने, और नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव इत्यादि इम्पोर्टेंट है। अब अगला प्रश्न आएगा, उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र नरोड़ा किस जनपद में है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एकमात्र परमाणु संयंत्र है उत्तर प्रदेश में, जिसका आंसर बुलंदशहर आ जाएगा। लाल मृदा, प्रश्न नंबर 15, लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में मुख्य रूप से पाई जाती है? रेड सॉइल, इसका आंसर मिर्जापुर और सोनभद्र हो जाएगा।
लाल मृदा के लिए जाना जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या महुआ में आ जाएगी उत्तर प्रदेश के सबसे कम। महागिरी जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मुख्य रूप से पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिजनौर में महागिरी जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में 80 सदस्य, विधानसभा में 403, विधान परिषद में 100, राज्यसभा में 31। प्रश्न नंबर 21, बंदोबस्त का शुभारंभ सर्वप्रथम किसने किया? तो आंसर हो जाएगा बी, शेरशाह सूरी। स्वर्ण जयंती ग्राम योजना शुरुआत कब हुई? 1 अप्रैल 1997। इम्पोर्टेंट। उत्तर प्रदेश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो आंसर हो जाएगा ए, 2 अक्टूबर 1952। अब इसी का हम 24 का प्रश्न देखेंगे। कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? इसका नहीं है तो पेपर में जरूर ध्यान देना है। जो 20 जौ बराबर 1 सही है, 20 फिक्स बराबर जौ या जौ सही है, 16 आना बराबर 1 रुपया, 12 पाई बराबर 2 आना, ये गलत हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। प्रश्न नंबर 25, लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने के लिए, गलत है। कृषकों को शिक्षित करने के लिए, गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत है। आंसर हो जाएगा बी, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। अब प्रैक्टिस सेट 2 में देखेंगे, जिसमें 8-10 सवाल होंगे। प्रश्न नंबर 1, संस्कृति, कला और उपकरण के प्रकट परंपरागत ज्ञान का वह संगठित रूप है जो परंपरा के द्वारा संगठित होकर मानव समूह की विशेषता बन जाती है, जिसका कथन है। यह किसका कथन है? तो आंसर हो जाएगा सी, रेडफील्ड का कथन है। प्रश्न नंबर 2, उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आंसर हो जाएगा बी, 1831 में। खसरा खतौनी का निरीक्षक कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, कानूनगो, तीसरे का डी। संविधान के किस भाग में पंचायती राज संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो ये हो जाएगा भाग 9, पंचायती राज व्यवस्था दी गई है 9A और भाग 9 में। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किस वायसराय के समय हुआ था? स्थानीय स्वशासन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जिसमें लॉर्ड रिपन के समय स्थानीय स्वशासन प्रारंभ हुआ था। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? भू अधिकारों की प्रलेख से। आंसर बी। आत्मनिर्भरता प्राप्त करना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? इम्पोर्टेंट, पंचवर्षीय योजना जो 12 है उसको अच्छे से याद कर लेना। जो 7वें का आंसर हो जाएगा डी, चौथी पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि, दूसरों में औद्योगिकरण, चौथी में आत्मनिर्भरता। इंद्रधनुष मिशन की शुरुआत कब हुई? प्रश्न नंबर 8, इंद्रधनुष मिशन इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से। तो 8वें का हो जाएगा ये, 25 दिसंबर 2014 को इंद्रधनुष मिशन की शुरुआत हुई। महलवाड़ी व्यवस्था पर योजना कब लागू हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1833 में महलवाड़ी व्यवस्था के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम, ये तो सही है। छोटी जोत 1 हेक्टेयर से 4, ये भी सही है। मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर के लिए, ये भी सही है। बड़ी जोत 10 हेक्टेयर से कम, गलत है। 10 हेक्टेयर से अधिक होता तो ये सही हो जाता, लेकिन यही डी हो जाएगा इसका आंसर। मिलान की सहायता से कूट कब चयन करें? 1 बीघा बराबर 119.59 गज, यही आंसर हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। अगला प्रैक्टिस सेट कल आएगा, जिसको देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।